गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे होल्डिंग्स के बारे में। होल्डिंग्स क्या होता है काइट में। तो ठीक है, मैं सबसे पहले इस चीज़ को क्लोज कर लेता हूँ। होल्डिंग्स को क्लोज कर लेता हूँ। सारा चीज़ मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा मोबाइल स्क्रीन है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं भी काइट ऐप ओपन कर लेता हूँ। लॉग इन कर लिया। ठीक है। ओके। नाउ आप जो देख सकते हैं वो है वॉच लिस्ट। कौन से स्टॉक का कितना प्राइस हुआ है। ये पोर्टफोलियो नहीं है। पोर्टफोलियो में जाने के लिए मुझे ये नीचे आना पड़ेगा, पोर्टफोलियो बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी मैं आ गया हूँ राइट के होल्डिंग्स पे, जैसा कि थंबनेल में था ये वाला सिंबल, ये वाला फोटो इसका। ठीक है। तो होल्डिंग्स सेक्शन में आपको दिखता है कि कौन से स्टॉक का कितना क्वांटिटी आपने खरीदा है। आपने जो इतना क्वांटिटी खरीदा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये इतना सारा क्वांटिटी ऑफ स्टॉक मैंने खरीदा था, उनका एवरेज प्राइस कितना है आप देख सकते हैं। व्यू में यहाँ पे व्यू ब्रेकडाउन में आ गया हूँ और सारा चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कब मैंने कितने प्राइस पे खरीदा था। 124, 123, 115, 140, 150, 137। जब पैसा हुआ तब मैंने खरीदा। तो होल्डिंग्स में आप देख सकते हैं कि कितना क्वांटिटी खरीदा, क्वांटिटी जितना खरीदा उनका बाइंग एवरेज कितना है, करंटली पीएनएल कितना है। पाई फाइव करंटली 150 पे प्राइस चल रहा है, बट मेरा बाइंग एवरेज 159 है, सो इतना परसेंट लॉस है। ये मेरा आईओसी है, आईटीसी होटल्स है, पशुपतक है, अल्ट्रा कैब है। तो ये जो सेक्शन है ना, इसमें आपको आपके डीमेट अकाउंट में क्या क्या चीज़ रखा हुआ है, क्या क्या स्टॉक्स है, वो दिख जाता है। तो नाउ कमिंग टू डीमेट अकाउंट। व्हाट इज डीमेट अकाउंट? डीमेट स्टैंड्स फॉर डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। इसका अर्थ है, पहले क्या होता था, सारा चीज़ पेपर में मिलता था, पेपर सर्टिफिकेट इश्यूज होते थे। तो उन चीज़ को हटाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले जाने के लिए इंडिया ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इट्स लाइक डिजी लॉकर फॉर योर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप आधार पेन रखते हैं ना, डिजी लॉकर एक ऐप होता है गवर्नमेंट का, वैसे ही यहाँ पे आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे रख सकते हैं। क्यों चाहिए? बिकॉज क्या होगा, पेपर में रखेंगे तो गुम हो जाएगा, फट जाएगा, डुप्लीकेसी हो सकता है। बट डीमेट लाने की वजह से ये सब बंद हो गया था, बंद हो गया है। अभी आप जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं ना, तो आप ज़ेरोधा थ्रू ग्रो, इन सब ब्रोकर्स से खरीदते हैं। इनको डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैं अभी आ रहा हूँ उस पे। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। क्या क्या आप स्टोर कर सकते हैं? शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कंपनी राइट्स, बोनस शेयर्स, वो सब आप डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं। डीमेट अकाउंट अभी किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? डीमेट अकाउंट, अच्छा देखिए, ये सिस्टम, पूरा सिस्टम क्या है? पूरा सिस्टम है आपका, आप जब एक अकाउंट खोलते हैं ज़ेरोधा पे, बिहाइंड द सीन क्या होता है, आपने ट्रेडिंग प्लस डीमेट अकाउंट खोल लिया। ट्रेडिंग अकाउंट इज वेयर बाइंग एंड सेलिंग हैपन। ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे आप बाइंग सेल करते हैं। डीमेट अकाउंट जहाँ पे आप स्टॉक बाई किया, उसको उसी दिन सेल नहीं किया, उसको अपने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़, सेल नहीं किया, उसका आपने रख दिया, मार्केट क्लोज हो गया, वो आपका होल्डिंग्स में, नेक्स्ट डे उसका होल्डिंग्स में आपको दिखने लग जाता है। अगर आप उस शेयर को उस दिन सेल नहीं करते हैं तो, जब आप शेयर बाई करते हैं तो डीमेट अकाउंट में, मान लीजिए आपके पास आईओसी का कोई शेयर नहीं है, कल आप मार्केट खुला है सोमवार, कल आप बाई करते हैं एक शेयर, तो आपका एक शेयर दिखने लग जाएगा होल्डिंग्स में। जब आप उसको सेल कर देते हैं, होल्डिंग से हट जाता है, होल्डिंग्स में कुछ नहीं दिखेगा फिर। प्रोसेस ऑटोमेटिक है। कौन हैंडल करता है? आपका ब्रोकर और डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी में मैं आ रहा हूँ, कौन है डिपॉजिटरी? हु मैनेजेस द डीमेट अकाउंट्स? डीमेट अकाउंट्स दो मेन ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करते हैं इंडिया में। नंबर वन, एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अच्छा, जेरो था, और एंजल वन, ग्रो, वो लोग डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट्स हैं, सो दे आर कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एंड इसी वजह से एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का चार्जेस भी आता है।
जब भी आप कोई शेयर, आपका होल्डिंग्स में कुछ भी रहा हुआ शेयर जब आप सेल करते हैं ना, 15.34 और समथिंग क्लोज टू 16 रुपीज है। ये क्या करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स लाइक जेरोधा, ग्रो, ये सब क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को सीडीएसएल और एनएसडीएल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब आप एक डीमेट अकाउंट खोलते हैं जेरोधा के साथ, इट्स लिंक टू, टेक्निकली आप इससे लिंक्ड हो गए, एनएसडीएल और सीडीएसएल से लिंक्ड हो गए। की फीचर्स क्या है डीमेट अकाउंट का, इलेक्ट्रॉनिक में लाने की वजह से की फीचर्स क्या हो रहा है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टेंट ट्रांसफर मूवमेंट ऑफ शेयर, बाई सेल इंस्टेंट हो सकता है। पहले जाना पड़ता था, देना पड़ता था। पेपरलेस है, कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए आप देख लीजिएगा। हाँ, अभी एक डीमेट अकाउंट को खोलने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक ब्रोकर पे अकाउंट खोलना पड़ेगा, और उसका चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ। जेरोधा का मैं स्पेशली बता रहा हूँ, काइट का। तो काइट, जेरोधा अभी फ्री है, डीमेट अकाउंट खोलना फ्री है, पहले पैसा लगता था। जब मैंने खोला था तब पैसा लग रहा था। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज अराउंड 300 रुपीज़ है अप्रोक्सीमेटली। और ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा जब आप बाई सेल करेंगे, वो डिपेंड करता है आप किस तरह का ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, एफएनओ कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं। तो एक एनालॉजी मैंने बनाया है, इट्स लाइक आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से मैं कंपेयर करता हूँ इसको। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आईटीसी, आईओ, मतलब कोई भी चीज़ खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में क्या है, आप खरीद रहे हैं स्टॉक, प्रोडक्ट्स नहीं। कंज्यूम करने वाला चीज़ है इधर। आप जो इधर खरीदेंगे वो आप कंज्यूम कर लेंगे या फिर यूज़ कर लेंगे। खाना होगा तो कंज्यूम कर लेंगे, साबुन होगा तो यूज़ कर लेंगे। बट इधर क्या है, ये आपका एसेट है। ओके, मूविंग ऑन। ऑनलाइन स्टोर कौन है, ऑनलाइन स्टोर है जेरोधा, ग्रो, वगैरह वगैरह। और वेयर हाउस है आपका डीमेट अकाउंट, जहाँ पे सारा चीज़ रखा जाता है। आपने 1000 स्टॉक खरीद लिया, 10,000 स्टॉक खरीद लिया, डीमेट अकाउंट में ये लोग स्टोर होके रहता है। तो वेन यू, जब आप स्टॉक खरीदते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, वो क्या होता है आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर हो जाता है। और आपका जो डिपॉजिटरी है इन जेरोधा, इट्स, जेरोधा के केस में वो सीडीएसएल है, वो मैनेज करते हैं। समरी, डीमेट अकाउंट क्या है, डिजिटल लॉकर फॉर इन्वेस्टमेंट। आपका जो भी शेयर्स है, आईओसी, आईटीसी, एचडीएफसी, कुछ भी है, कितना क्वांटिटी है, सब आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे सेफ रहता है, डीमेट अकाउंट में। आपका शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखते हैं। आपको बस यूजर आईडी पासवर्ड मारना है, ब्रोकर के थ्रू जाना है, बस खुल गया। टीडीएसएल मेंटेन करते हैं, जो सबको चाहिए होता है जो इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक में, और ट्रेडिंग हमारा फास्ट कर देता है। हाँ, अब नाउ द क्वेश्चन इज, कौन मेंटेन करता है इन सब लोगों को? इन सब लोगों को मेंटेन करते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं सेबी। ठीक है, तो इट्स द मेन रेगुलेटर। सेबी इंडियन स्टॉक मार्केट का मेन रेगुलेटर है, इट्स लाइक आरबीआई ऑफ द स्टॉक मार्केट। बैंक्स को रेगुलेट करते हैं आरबीआई, इन द सेम मैनर सेबी रेगुलेट करते हैं ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स, ज़ेरोधा, काइट, आई मीन काइट, ग्रो, वगैरह वगैरह, एम स्टॉक, एंजल वन, जो भी है। स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज लाइक बीएसई, एनएसई, पहले कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी था। और डिपॉजिटरीज लाइक सीडीएसएल, एनएसडीएल। इन ऑर्डर टू, दे मेक श्योर दैट दिस, ऑल दिस प्लेयर्स वर्क फेयरली, किसी के साथ, किसी भी यूजर, किसी भी इन्वेस्टर्स के साथ, ताकि जाकि कोई अन्याय ना हो, सब फेयरली होना चाहिए। वो लोग ये सब एंश्योर करते हैं, सेफली होना चाहिए और ट्रांसपेरेंटली, कुछ छुपा हुआ नहीं होता है, वो एंश्योर करते हैं। इसलिए आप मार्केट में हर चीज़ देख सकते हैं, वॉल्यूम, कितना ट्रेड हुआ, कितना बाई हुआ, कितना सेल हुआ, किस बड़े प्लेयर ने लिया है, वही सब। ओके, अभी स्ट्रक्चर समझते हैं। नंबर वन, से भी सारी चीज़ रेगुलेट करता है। डिपॉजिटरीज सेबी के अंडर काम करते हैं, उन लोगों का काम होता है होल्ड करके रखना शेयर्स को। और ये लोग डायरेक्टली, आप डिपॉजिटरी से डील नहीं करते, आप सीडीएसएल से डायरेक्टली बात नहीं करते, उन उन वो आपका काम नहीं करता, आपका काम करते हैं। तो इन शॉर्ट, ओके, तो स्ट्रक्चर, हाँ, ओके,
मैं ये बोल रहा था कि आप डायरेक्टली सीडीएसएल से डील नहीं करते। आप ज़ेरोधा, एंजल वन इन सब से डील करते हैं, जो कि बाद में आपका स्टॉक जो भी बाय किया है वो क्रेडिट हो जाता है आपका सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल के अकाउंट में। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, वो लाइक ज़ेरोधा आपको क्या करते हैं, आपको कनेक्ट करता है एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ। आप अपना डीमैट अकाउंट उनके साथ बनाते हैं, ज़ेरोधा काइट आई मीन ज़ेरोधा ग्रो एंजेलो उनके साथ बनाते हैं, बट योर शेयर्स आर एक्चुअली स्टोर्ड इन डिपॉजिटरी। बट आपने जो खरीदा है, जो स्टॉक खरीदा है, 1 हो, 2 हो, 10 लाख हो, वो आपका सीडीएसएल या एनएसडीएल के अकाउंट में रहता है, उनके सिस्टम में रहता है। ऐसा सोचिए आप कि सेबी है लाइक आरबीआई ऑफ द स्टॉक मार्केट, जिसकी बैंक्स को रेगुलेट करते हैं आरबीआई, वैसे ही सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को। एनएसडीएल और सीडीएसएल को आप समझिए डेटा सेंटर। ये लोग है बिग नेशनल डेटा वॉल्स वेयर ऑल शेयर्स आर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। आपका सारा कितना शेयर्स है, कितना में खरीदा है, मतलब सारा आपका जितना भी शेयर्स उनको इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करता है। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है ज़ेरोधा, ग्रो, ये सब लोग, ये सब प्लेयर्स। रेगुलेटर सेबी है, डिपॉजिटरीज एनएसडीएल सीडीएसएल, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है काइट बाई ज़ेरोधा, ग्रो, ये लोग। एक्स्ट्रा फैक्ट्स, एनएसडीएल वाज द इंडियाज फर्स्ट डिपॉजिटरी। फर्स्ट डिपॉजिटरी इंडिया का है एनएसडीएल, 1996 में स्टार्ट हुआ था। फिर सीडीएसएल 1999 में आया। एनएससी प्रमोट करता था एनएसडीएल को, मेनली प्रमोट उन्होंने ही किया है। एंड बोथ दिस एसएल एनएसडीएल एंड सीडीएसएल आर publicly listed companies. You can also buy them through your broker like Zerodha and Kite. So that's all. If अगर मैं ये इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूँ, कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।